नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके स्टडी साइंस क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम आप लोगों के लिए फिजिक्स के चैप्टर मैग्नेट से के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो बोर्ड एग्ज़ाम और किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में हम थ्योरी के साथ साथ लास्ट में 10 से 15 क्वेश्चन के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, जो हम इस प्रकार से बनाए हैं। ये हर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो हम लोग लास्ट में इनके प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए हम लोग पहले क्लास देखते हैं। देखिए, मैग्नेट क्या है, इसका डिफिनेशन देखते हैं हम लोग। चुंबकत्व वह भौतिक गुण है जिसके कारण कुछ पदार्थ आकर्षण या विकर्षण बल प्रदर्शित करते हैं। यह बल विद्युत आवेशों की गति यानी इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन से उत्पन्न होता है। ये मैग्नेट जो होता है, यह काले रंग का एक पदार्थ होता है। इसकी प्राप्ति मैग्नेटाइट से होती है। चुंबक में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का गुण होता है। देखिए, मैग्नेट को जब इलेक्ट्रिक चार्ज एवं मोशन यानी कि इलेक्ट्रिक करंट देने पर वह मोशन यानी गति करने लगता है। यह मैग्नेट यानी कि चुंबक वह वस्तु जो लोहे, कोबाल्ट या निकिल जैसे पदार्थों को आकर्षित करती है, चुंबकत्व कहलाती है। अब मैग्नेट के टाइप देखते हैं। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक चुंबक, एक होता है कृत्रिम चुंबक। जो प्राकृतिक चुंबक जो होता है जैसे लोड स्टोन, और कृत्रिम चुंबक जो होते हैं जैसे बार मैग्नेट, हर्ष शू मैग्नेट आदि। देखिए, चुंबक के दो छोर होते हैं, एक होता है नॉर्थ साउथ, एक होता है साउथ। ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चुंबकीय ध्रुव यानी मैग्नेटिक पोल्स। चुंबकीय के दो ध्रुव होते हैं, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। एक होता है उत्तर जिसको नॉर्थ साउथ बोलते हैं, एक होता है दूसरा दक्षिण जिसको साउथ बोलते हैं। फिर इसके समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव आकर्षित करते हैं। देखिए, चुंबक के जो ध्रुव होते हैं, चुंबक के उत्तरी ध्रुव को धनात्मक तथा दक्षिणी ध्रुव को ऋणात्मक मानते हैं। ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता है। किसी भी चुंबक को तोड़ने पर भाग में से N और S ध्रुव बन जाते हैं, यानी कि नॉर्थ और साउथ ध्रुव बन जाते हैं चुंबक टूटने पर। समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण तथा विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण बल होता है। चुंबक में एक जोड़ी ध्रुव होते हैं। यदि चुंबक को N टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो ध्रुव में भी N जोड़ी हो जाता है। यानी कोई एक चुंबक है, उसमें अगर एक टुकड़ा और कर दिया जाएगा तो उसमें नॉर्थ और साउथ दो पोल हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड। किसी चुंबक के आसपास वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल प्रभावी होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब कि चुंबक कहने का मतलब कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है, चुंबक कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसे चुंबकीय रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। ये रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर बाहर की ओर जाती हैं। जहाँ रेखाएं सघन होती हैं वहाँ क्षेत्र अधिक बलवान होता है। यानी चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं, ये समान चुंबकीय क्षेत्र को मिलाने वाला रेखा को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। देखिए, इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं के जो गुण कुछ हैं, जो चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा
वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं, किंतु चुंबक के चारों ओर एक एक चुंबक के अंदर यह रेखा दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हुई दिखाई देती है। देखिए इस मैग्नेट में जो डायग्राम दिखाया गया है, इसमें दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। चुंबक क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं बराबर दूरियों पर होती हैं, जो आप लोगों को इस डायग्राम में दिखाया गया है कि इसमें अलग अलग हैं पर एक समान के परस्पर रहती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई यानी एसआई इकाई यानी टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का जो इकाई यानी मात्रक जो होता है इसे टेस्ला कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की जो सीजीएस इकाई होता है ये गॉस कहलाता है। जहाँ एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है वह एक टेस्ला का कहलाता है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स क्या कहलाता है, जैसे कि चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। इसका एसआई मात्रक वेबर होता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। और सीजीएस मात्रक मैक्सवेल ने दिया था एसआई मात्रक चुंबकीय का। नेक्स्ट है चुंबकीय प्रेरण यानी मैग्नेटिक इंडक्शन। जब किसी चुंबक को किसी लोहे जैसी धातु यानी मैग्नेटिक मटेरियल के पास लाया जाता है और बिना छुए ही उस धातु में अस्थायी चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है तो उसे चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी चुंबक की ओर अगर कोई लोहा लाया जाता है तो वह मैग्नेट जो होता है वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, यानी कि प्रेरण कर लेता है। इसे ही चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चुंबकीय पदार्थों के प्रकार। चुंबकीय पदार्थ इस बात पर निर्भर करते हैं कि वे चुंबक के पास आने पर कैसा व्यवहार करते हैं। फर्स्ट है अनचुंबकीय पदार्थ। ये चुंबक की ओर हल्के से आकर्षित होते हैं। अनचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं ये चुंबक की ओर हल्का से आकर्षित होते हैं। इसमें थोड़ा सा चुंबकत्व पैदा होता है। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, प्लेटिनम। इनकी चुंबकशीलता एक समानशीलता होती है। ये चुंबक की ओर आंशिक रूप से आकर्षित होते हैं, इसीलिए इसमें चुंबकत्व पैदा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये चुंबक से थोड़ा दूर हटते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं ये चुंबक से थोड़ा दूर हटते हैं, यानी कि विकर्षित होते हैं। इसमें चुंबकत्व उल्टी दिशा में बनता है। उदाहरण के जैसे कि तांबा, चांदी, सोना, पानी व विस्मत। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वैसा पदार्थ जिनकी चुंबकशीलता एक से कम होती है प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ये चुंबक की ओर थोड़ा सा भी आकर्षित नहीं होते हैं। जैसे जैसे तांबा है, सोना है, पानी है, विस्मत है। नेक्स्ट पॉइंट है लौह चुंबकीय पदार्थ यानी कि फर्मोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये बहुत अधिक चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। ये मजबूत चुंबक बनाते हैं, जैसे कि लोहा, कोबाल्ट, निकिल। जो लौह चुंबक जो होते हैं इनकी चुंबकशीलता एक से अधिक होती है। ये चुंबक की ओर सबसे तेज आकर्षित होते हैं, जैसे कि लोहा, कोबाल्ट, निकिल, इस्पात। ये सब चुंबक को बहुत तेज से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ये लौह चुंबकीय कहलाते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। चुंबक के गुण। चुंबक अपने ध्रुवों के पास अधिक बल लगाते हैं। चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर यह उत्तर से दक्षिण दिशा में स्थित होता है। चुंबकीय बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए इसमें डायग्राम दिखाया गया है कि चुंबक को बांध कर लटकाया गया है। अगर चुंबक को बांध कर लटकाया जाएगा तो वो किसी भी दिशा में लटका हो, लेकिन वह नाव से साउथ दिशा में
आकर ठहरेगी। नेक्स्ट पॉइंट है चुंबकत्व और विद्युत का संबंध, यानी कि चुंबकत्व और विद्युत का संबंध किसने दिया था? ऑस्टेन का प्रयोग किया गया था इसमें 1820 ईस्वी में। जब किसी चालक में विद्युत प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, यानी कि किसी चुंबक में यदि विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि इससे पता चलता है कि विद्युत और चुंबकत्व परस्पर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट, चुंबक के मुख्य दो प्रकार होते हैं। एक होता है प्राकृतिक चुंबक यानी कि नेचुरल मैग्नेट। ये चुंबक प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इनका चुंबकीय बल सीमित और असामान्य होता है, यानी कि इनका जो चुंबकीय बल जो होता है ये अपनी ओर जो आकर्षित करते हैं, इनका एक असामान्य सीमित चुंबकीय बल होता है इसमें। उदाहरण के लिए जैसे कि मैग्नेटाइड या लौह चुंबक, ये दो एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है विशेषण, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? प्राकृतिक चुंबक की विशेषताएं क्या हैं? तो प्राकृतिक रूप से ये मिलते हैं, इनका चुंबकीय बल कमजोर होता है। ये जो चुंबक जो होता है, ये प्राकृतिक चुंबक, ये किसी भी वस्तु को अपनी ओर बहुत कम आकर्षित करता है क्योंकि ये बहुत कमज़ोर होता है। इनका आकार में बदला नहीं जा सकता है, अर्थात इनको आकार में बदला नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है कृत्रिम चुंबक यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये चुंबक मानव द्वारा बनाए जाते हैं। जो आर्टिफिशियल जो चुंबक होते हैं ये मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं ताकि चुंबकीय बल अधिक और स्थिर हो। ये विभिन्न आकारों में बनाए जाते हैं, जैसे कि डंडाकार, घोड़े की नाल के आकार आदि के द्वारा बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कृत्रिम चुंबकों के दो प्रकार होते हैं। कृत्रिम चुंबक को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है अस्थायी चुंबक जिनको परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं, जिनमें चुंबकीय गुण लंबे समय तक बने रहते हैं। ये परमानेंट मैग्नेट कहलाते हैं। इसमें चुंबकीय गुण जो है लंबे समय के लिए बना रहता है। जैसे उदाहरण के लिए स्टील से बने चुंबक, फिर है एल्किनो चुंबक, नेक्स्ट है नियोडिमियम चुंबक। इसका उपयोग जो होता है कंपास, मोटर, स्पीकर आदि में किया जाता है। विद्युत मोटर में किया जाता है, स्पीकरों में किया जाता है। फिर नेक्स्ट है अस्थायी चुंबक जिनको टेम्परेरी मैग्नेट बोलते हैं, जिसमें चुंबकीय गुण केवल थोड़े समय के लिए रहता है। जो टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं, जो अस्थायी चुंबक होते हैं, इसमें चुंबकीय गुण केवल थोड़े समय के लिए होता है, जबकि यानी जब तक चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होता है तब तक वो कार्य करता रहेगा, अन्यथा कार्य करना बंद कर देगा। तो उदाहरण के लिए है विद्युत चुंबक जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग क्या है देखते हैं। इलेक्ट्रिक बेल के लिए किया जाता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक जो बेल होते हैं, जो घंटी बजती है, उसमें किया जाता है। क्रेन में किया जाता है, MRI मशीन में किया जाता है, आदि आदि प्रकार में किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि विद्युत चुंबक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक क्या है, इसका काम क्या होता है, इसका कहाँ प्रयोग किया जाता है, इससे क्या प्राप्त होता है। जब किसी लोहे के टुकड़े के चारों ओर एक तार की कुंडली लपेटकर जब किसी लोहे के टुकड़े के चारों ओर एक तार की कुंडली को लपेटकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबक बन जाता है। जब धारा बंद कर दी जाती है तो चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। अर्थात किसी एक बेलनाकार पाइप होता है, उसमें कॉपर की तार को लपेटा जाता है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबकीय धारा दी जाती है, तो जब तक धारा बंद तो कार्य करती रहती है, जब धारा बंद कर दी जाती है तो चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन फर्स्ट है, सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण कब खो देते हैं?
पानी में डुबोने पर, अत्यधिक गर्म करने पर, तेल में डुबोने पर, ऊंचाई से गिरने पर। तो इसका बी राइट आंसर होगा। अत्यधिक गर्म करने पर चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण खो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक चुंबक की पट्टी दो टुकड़ों में टूट जाती है तो क्या होता है? एक सिंगल ध्रुव होगा या एक ही ध्रुव के तरह ध्रुव होंगे? यदि दो प्रति ध्रुव होंगे या टुकड़ा चुंबकत खो जाएगा? तो इसमें जब एक चुंबक की पट्टी दो टुकड़ों में टूट जाती है तो दो प्रतिकूल ध्रुव होंगे। इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के केंद्र पर आकर्षण बल कितना होता है? सर्वाधिक, ध्रुवों से दोगुना, शून्य, ध्रुवों से आधा। तो इसमें शून्य होता है, ध्रुवों पर शून्य आकर्षण बल होता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कहाँ शुरू होती हैं? चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कहाँ शुरू होती हैं? उत्तरी ध्रुव पर, इष्ट ध्रुव पर, धारा ले जाने वाली चालक तारों पर, कहीं भी। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं कहीं भी शुरू हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक किससे बना होता है? नर्म लोहा, तांबा, ठोस, इस्पात, जस्ता। यानी विद्युत चुंबक किससे बना होता है? इसका ए राइट आंसर होगा, नर्म लोहा का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई किस दिशा में रुकेगी? उत्तरी पश्चिम दिशा या उत्तर दक्षिण दिशा या उत्तर पूर्व दिशा या दक्षिण पश्चिम दिशा? तो स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई किस दिशा में रुकेगी? तो उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगी। इसका बी राइट आंसर होगा, उत्तर दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक के केंद्रों में आकर्षण बल क्या कहलाता है? क्वेश्चन कह रहा है चुंबक के केंद्र में आकर्षण बल क्या कहलाता है? अधिकतम या ध्रुवों पर बल का दुगुना या शून्य या ध्रुवों पार बल का दुगुना? तो इसका सी राइट आंसर होगा, क्योंकि केंद्र पर आकर्षण बल हमेशा शून्य रहता है। सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाई जाती हैं। अस्थायी चुंबक बनाई जाती हैं तांबे से, चांदी से, नर्म लोहे से, इस्पात से। तो सी राइट आंसर होगा, नर्म लोहे से बनाई जाती हैं अस्थायी चुंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ओम का नियम, फैराडे का नियम, लेंज का नियम या फ्लेमिंग का नियम? तो इसका बी राइट आंसर होगा, फैराडे का नियम। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, गॉस, हर्ट्ज, टेस्ला? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा? तो इसमें ऑक्सीजन जो होता है अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, जो भी हमने थ्योरी में बताया है एग्जाम्पल में। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है गॉस, वेबर, हेनरी, डोमेन? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस। ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन करने से पहले यदि जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए बताइए, क्वेश्चन है कि ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है?
बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्रुवों पर नमन कितना होता है? 0 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ओके फ्रेंड, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। और वीडियो या चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। ओके फ्रेंड।